हेलो एवरीवन। तो आज से हमारे चैनल पर वंडरलैंड की रेगुलर वीडियोस भी अपलोड की जाएगी। तो अगर आप लोगों को इसके लेटेस्ट एपिसोड को देखना है और अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इल्यूजन डीमन से जिंक्यू कहता है कि तुमने मुझसे जितने भी पैसे लिए हैं वो जब तुम्हारे पास आ जाएंगे तो मुझे दे देना। और फिर सोचते हुए कहता है कि इस इल्यूजन डीमन लेडी को तो मैं भी गुस्सा नहीं दिला सकता। तभी इल्यूजन डीमन उससे कहती है अब मैं एक डिसेंट फैमिली की डिसेंट लेडी का एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तो जिंक्यू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि उसकी बातें सुनकर जिंक्यू चौंक कर कहता है क्या कहा तुमने। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है कि मैं एक डिसेंट फैमिली की डिसेंट वुमन बनना चाहती हूँ। तो बताओ डिसेंट लेडी कैसे बनते हैं। तो जिंक्यू उससे कहते हैं पर ये तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है तो डिफिकल्ट चीजें करने में ही तो मजा है। तो जिंक्यू उससे कहता है कि एक डिसेंट लेडी बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें चेस, कैलीग्राफी और पेंटिंग सीखनी होगी। जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन कहती है कि ये तो सुनने में काफी मजेदार लग रहा है और जिंक्यू का हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़ते हुए उसे एक माउंटेन पर लेकर जाती है जहाँ जिंक्यू उससे कहता है कि डिसेंट वुमन बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें मेन एंड वुमेन के बीच के डिफरेंस को समझना होगा क्योंकि तुम यूं ही किसी भी लड़के का हाथ नहीं पकड़ सकती। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है कि एक डिसेंट वुमन बनने के लिए एक हस्बैंड भी तो जरूरी है, इसलिए तुम मेरे हस्बैंड होने का रोल प्ले करोगे। जिसके लिए जिंक्यू मना करने लगता है तो वो उसे गुस्से से देखने लगती है। तो जिंक्यू उसकी बातों से राजी हो जाता है और कहता है पर अब मुझे करना क्या होगा। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है वही जो एक हस्बैंड को करना चाहिए। जिसे सुनकर तो जिंक्यू के होश ही उड़ जाते हैं। तो इल्यूजन डीमन उसे चेस सिखाने को कहती है पर जिंक्यू चेस बोर्ड के पास बैठकर यारान और बाकी सब के बारे में सोचने लगता है और कहता है पता नहीं वो लोग कैसी होगी। जिसके बारे में इल्यूजन डीमन को पता चलता है तो वो उससे गुस्से से कहती है तुम मेरे हस्बैंड बनकर किसी और वुमन के बारे में नहीं सोच सकते, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। जिसे सुनकर जिंक्यू डरते हुए उससे कहता है आखिर मैं ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे कर सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद वो इल्यूजन डीमन को चेस के रूल्स बताता है और उसके साथ चेस खेलने लगता है। जिसे खेलते खेलते उसे नींद आने लगती है तो वो सो रहा होता है। ये देख इल्यूजन डीमन उसे मार कर उठाती है और इसी तरह चेस खेलते हुए काफी समय बीत जाता है जिससे जिंक्यू काफी ही ज्यादा थक जाता है। पर इल्यूजन डीमन को चेस खेलना काफी ही ज्यादा मजेदार लग रहा होता है और वो जिंक्यू को लगातार चेस खेलने को कह रही होती है। तो जिंक्यू उससे कहता है नहीं अब मैं और चेस नहीं खेल सकता क्योंकि मैंने कितने दिनों से अच्छे से आराम नहीं किया है, इसलिए अब मुझे सोने दो। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है ठीक है तो मैं भी तुम्हें कंपनी देती हूँ। जिसे सुनकर तो जिंक्यू की नींद ही उड़ जाती है और वो चौंक कर कहता है क्या कहा तुमने। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे तुम्हें कंपनी तो देनी ही होगी ना। जिस पर जिंक्यू उससे हिचकिचाते हुए कहता है कि अब तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है और मुझे लगता है अभी मैं और चेस खेल सकता हूँ। और खेलते हुए सोचने लगता है कि ये डीमन लेडी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये लगातार 10 दिनों से चेस खेल रही है और अगर मैंने इसके साथ चेस खेलना कंटिन्यू नहीं किया तो ये पूरे फेरी वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देगी जो कि मैं इसे करने नहीं दूंगा। तभी उसे गलत खेलता देख इल्यूजन डीमन उसे गुस्से से देखते हुए कहती है हस्बैंड कहीं तुम फिर से दूसरी लड़कियों के बारे में तो नहीं सोच रहे। जिस पर जिंक्यू कहता है नहीं तो मैं भला किसी और के बारे में क्यों ही सोचूंगा। और इसी तरह काफी दिनों तक वो लोग चेस खेलते रह जाते हैं जिससे जिंक्यू काफी ज्यादा बोर हो जाता है और इल्यूजन डीमन से कुछ और करने को कहता है। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है तो क्या इससे भी मजेदार कुछ है क्योंकि रिसेंटली मुझे ह्यूमन वर्ल्ड से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है और जैसे कि तुमने कहा था कि इस दुनिया में सबसे करप्टिंग ईटिंग ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग है जो सब मैंने ऑलरेडी कर लिया है तो क्यों ना तुम मुझे कुछ और सिखाओ। जिस पर जिंक्यू से कहता है नहीं तुम और सब नहीं सीख सकती क्योंकि तुम्हें तो एक डिसेंट लेडी का एक्सपीरियंस करना है ना, जिसमें से अभी तक तुमने बस चेस सीखा है। तो चलो मैं तुम्हें बाकी सब सिखाता हूँ। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लिन के डैड अपने साथियों के साथ आते हैं और जिंक्यू से पूछते हैं क्या तुमने ही मेरे बेटे को
मारा है। जिसे सुनकर जिंग्यू रेस्टोरेंट में जब इल्यूजन डीमन लिन को मार रही होती है, उस मोमेंट को याद करके लिन के डैड से कहता है, अच्छा तो वो तुम्हारा बेटा है। जिस पर लिन के डैड जिंग्यू से काफी एरोगेंटली कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ब्रेव बनने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। जिस पर इल्यूजन डीमन उसे कहती है, हाँ बताओ, मैं भी जानना चाहूंगी कि तुम कौन हो। जिसे सुनकर लिन के डैड के बंदे उसकी इंट्रो देते हुए कहते हैं कि हमारे मास्टर नान यांग तियानडाओ सेक्ट के जीनियस हैं। और ये कहकर वो लोग नान यांग की काफी तारीफ करने लगते हैं। जिसे सुनकर जिंग्यू कहता है, मैंने तो इस सेक्ट के बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है, ये तियानडाओ सेक्ट क्या है, क्या तुम चाहती हो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं? तो जिंग्यू से कहता है, नहीं, ये कुछ ज्यादा ही क्रूअल हो जाएगा, और अब जब ये मैटर ह्यूमन वर्ल्ड का है तो तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी नान यांग उससे कहते हैं कि अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कौन हूँ, तो अगर तुम मुझसे माफी मांगते हुए दया की भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो मुझे रूड होने पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। जिस पर जिंग्यू उसे अपना इंट्रो देते हुए कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तो नान यांग उससे कहता है, हाँ तो बताओ तुम कौन हो। जिस पर जिंग्यू उसे अपना नाम बताता है। जिसे सुनकर नान यांग हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा नाम सुनकर डर जाऊंगा? तभी उसका एक बंदा कहता है, मुझे लगा तुम तियान युआन शेन सेक्ट के लीडर हो। और ये कहकर वो और नान यांग सब हंसने लगते हैं। जिसमें नान यांग पहले तो जिंग्यू के नाम को गौर नहीं करता, पर जब वो तियान युआन शेन सेक्ट का नाम सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो चौंक कर कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? तियान युआन शेन सेक्ट के लीडर यहाँ कैसे? तो जिंग्यू उनसे कहता है, ऐसी खूबसूरत लेडी के साथ मैं नहीं तो और कौन हो सकता है? जिसे सुनकर इल्यूजन डीमन उससे कहती है, अभी अभी तुमने जो कहा वो सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। वहीं दूसरी तरफ नान यांग के बंदे काफी ज्यादा डर गए होते हैं और उससे कहते हैं कि अगर इसके बारे में तियान युआन शेन सेक्ट को पता चला तो वो लोग तो हमारे तियानडाओ सेक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो नान यांग उनसे कहता है, तो चलो इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हुआ क्या था तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और ये कहकर वो तीनों जैसे ही जिंग्यू पर अटैक करने जाते हैं, जिंग्यू के दो बंदे वहां आकर उन्हें मारकर दूर फेंक देते हैं। तो जिंग्यू उनसे कहता है, ये लोग मुझे कब से डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिसे सुनकर वो दोनों उन्हें जिंग्यू के सामने बांध कर रख देते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि नान यांग और उसके साथी जिंग्यू से माफी मांगते हुए उन्हें छोड़ने को कहते हैं। तो वहीं जिंग्यू के साथी देखते हैं कि इल्यूजन डीमन गौर से उन्हें ही देख रही होती है, तो वो लोग डर कर अपना सर घुमा लेते हैं। तभी इल्यूजन डीमन जिंग्यू से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि ह्यूमन वर्ल्ड में तुम इतने पावरफुल होगे। जिस पर जिंग्यू से काफी खुश होकर कहता है, हाँ क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में मेरे अब भी कुछ प्लान्स हैं। तभी इल्यूजन डीमन उससे कहती है, पर लगता है यहाँ पर अब भी कुछ गैम्बलर्स मौजूद हैं। जिसे सुनकर जिंग्यू उसकी बातों से इनकार करते हुए सोचने लगता है कि अगर इसे पता चला कि मैंने ही इसके लिए बैटिंग गेम्स को सेट किया था तो ये तो मुझे जान से ही मार देगी। वहीं इल्यूजन डीमन जिंग्यू और उसके बंदों दोनों का ही एक्सप्रेशन देख रही होती है कि तभी उसके एक आदमी के पास से डाइस नीचे गिरते हैं, जिसे देख इल्यूजन डीमन पूरी श्योर हो जाती है कि जिंग्यू ने जानबूझकर उसके लिए बैटिंग गेम्स को सेट किया था। इसलिए जिंग्यू वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर इल्यूजन डीमन उससे पकड़ लेती है। तो जिंग्यू उससे कहता है, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लो, पर इल्यूजन डीमन उसकी एक नहीं सुन रही होती। तो जिंग्यू उससे काफी समझाने की कोशिश करता है कि इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, मैं तो बस तुम्हें बताना चाहता था कि बैटिंग गेम्स अच्छे नहीं होते। अगर फैमिली में एक भी बंदा बैटिंग गेम्स खेलता है तो उसकी पूरी फैमिली को सफर करनी पड़ती है। पर इल्यूजन डीमन उसकी बात नहीं सुनती और उस पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालने लगती है, जिसे दूसरी तरफ से उसके आदमी देख रहे होते हैं। तो इल्यूजन डीमन उनसे गुस्से से कहती है, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं अपने हस्बैंड को डिसिप्लिन सिखा रही हूँ? जिसे सुनकर जिंग्यू के बंदे नान यांग और उसके साथियों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इल्यूजन डीमन जिंग्यू की काफी अच्छे से पिटाई कर रही होती है। वहीं ये देख नान यांग जिंग्यू से माफी मांगते हुए उन्हें छोड़ देने को कहता है, तो उसके बंदे उसे मारते हुए कहते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारे सेक्ट लीडर अपनी वाइफ के साथ फैमिली मैटर की डिस्कशन कर रहे हैं।
हैं, फिर भी तुम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो। और साथ ही जिंग्यू को इस तरह से पिटता देख उसके आदमी आपस में बातें करते हुए जाने लगते हैं कि सेक्ट लीडर की वाइफ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसके कारण उनसे डील करना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जिंग्यू इल्यूजन डीमन को समझाने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर इल्यूजन डीमन उसे मारते हुए कहती है फैक्ट की बात तो ये है कि तुमने मुझे चीट किया है, तो जब तक तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं करते मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जिस पर जिंग्यू उससे पूछता है आखिर अब तुम क्या करने की सोच रही हो, तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है छोड़ो जाने दो, क्योंकि तुम मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम तो मेरे लायक ही नहीं हो। और इसी तरह वो फिर से जिंग्यू को मारना स्टार्ट कर देती है, जिसकी आवाजें सुनकर जिंग्यू का एक बंदा कहता है सेक्ट लीडर ठीक तो है ना, जिस पर दूसरा बंदा उससे कहता है उन्हें क्या होगा, और वैसे भी फ्यूचर में अगर तुम कभी शादी करना तो किसी जेंटल लड़की से करना, क्योंकि सेक्ट लीडर के जैसी वाइफ होना काफी अनलकी होगा। वहीं उन दोनों की बातें नानयांग और उसके साथी काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी वो बंदा अपने साथी से कहता है वैसे वापस जाकर तुम एल्डर यूयिंग को मत बताना कि सेक्ट लीडर यहाँ पर है। जिस पर वो बंदा पूछता है पर क्यों, तो वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि एल्डर यूयिंग काफी गुस्से से सेक्ट लीडर को चारों तरफ ढूंढ रही है, और अगर उन्हें ये पता चला कि सेक्ट लीडर यहाँ पर अपनी न्यू वाइफ के साथ मजे कर रहे हैं तो वो उन्हें छोड़ेंगी नहीं। जिसे सुनकर दूसरा बंदा यूयिंग के बारे में इमेजिन भी करने लगता है और कहता है अगर वो इतनी ही गुस्से वाली है तो सेक्ट लीडर ने उनसे पंगा ही क्यों लिया। जिस पर उसका साथी कहता है कि सेक्ट लीडर बहुत ही टैलेंटेड और स्मार्ट है, तो तुम उनके टेस्ट के बारे में कैसे कुछ कह सकते हो सकता है वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए तो वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस पर वो बंदा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, और वो लोग इसी तरह आपस में बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।